अब बेंजीन पे क्या बचा है बच्चों? जब आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपको बात? और सेकेंडरी और लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इस रिएक्शन के। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बढ़िया होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बच्चों, मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे बच्चों एज आई प्रॉमिस टू यू, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है बच्चों, और वो है आपका नेम रिएक्शंस। एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपका बना चुका हूं इस नेम रिएक्शन के ऊपर, वुड्स रिएक्शन, जो आप देख सकते हैं फ्यूचर विल के यूट्यूब चैनल पर जाकर के बच्चों। और अब इसी सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि आपके पीछे बनी हुई है बच्चों, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो बच्चों, ये जो पीछे की ओर साइंटिस्ट बना हुआ है ना, ये साइंटिस्ट आपको आज पढ़ाने वाला है सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस सीरीज में एक और नेम रिएक्शन, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे तो देखेंगे कि इस रिएक्शन की जो डिस्कवरी की थी बच्चों, जिसे दिया था इस रिएक्शन ने, वो रिएक्शन आपका गिवन है बाय द स्विस केमिस्ट, दैट इज ट्रोगॉट सेंडमेयर। ट्रोगॉट सेंडमेयर वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इस रिएक्शन को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, और अपने ही नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके डिस्कवर्ड हुई थी बच्चों कब? 1884 में। और जो महाशय आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, द साइंटिस्ट, द रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट इज ट्रोगॉट सेंडमेयर्स बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन होती क्या है और कैसे होती है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये रिएक्शन आपकी होती है, इसमें कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, उन सभी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस रिएक्शन के बारे में बच्चों, तो इस रिएक्शन को बेसिकली देखा जाता है दो स्टेप्स के अंदर। कितने स्टेप्स में देखते हैं बच्चों? 2 स्टेप्स में। जहां फर्स्ट स्टेप अपने पास जो होता है बच्चों, वो होता है आपका, स्टार्ट होता है प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के साथ बच्चों। दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही कार्बन एटम यहाँ पे अटैच है। कंपाउंड कैसा है बच्चों? बेंजीन, तो बोलेंगे एरोमेटिक। और NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों अमीन्स। यानी कि ये हमारा है बच्चों 1 डिग्री प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बच्चों, एरोमेटिक अमीन्स। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब इस रिएक्शन में करते क्या है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बच्चों किसके साथ? NaNO2, सोडियम नाइट्राइट विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये रिएक्शन प्रोसीड कब होती है बच्चों? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। हो सकता है कई बार आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिले 273 से लेकर के बच्चों 278 केल्विन टेम्परेचर पे, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रही है बच्चों आपको? रिएक्शन कंडीशंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि कई बार बच्चा यहीं से कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी रिएक्शन, इतनी सारे मैंने देखी नहीं कभी। जरूरी है जानना कि एग्जैक्टली रिएक्शन कहाँ होती है, किसके साथ होती है, किस कंडीशन में होती है। याद रखेंगे हमेशा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर होगी। और रिएक्शन जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के मिक्सचर से। अच्छा बच्चों, ये मिक्सर क्या देता है आपको? यहाँ से आप ब्रेक करेंगे इसे Na पॉजिटिव आयन में, यहाँ से ब्रेक करेंगे Cl नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H प्लस यानी H आयन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव जनरेट होगा, Na प्लस NO2 पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। क्योंकि सोडियम आपको पता है कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, NO2 पे नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों को मिलाने से यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? HNO2 बनेगा बच्चों। और इस HNO2 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? समझाता हूं अभी आपको। इसका तो सबको पता होगा ना कि इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है बच्चों। नाइट्रिक एसिड का मतलब हो गया एक एसिड, कब? जब यहाँ पे X, नाइट्रोजन को मानेंगे, H पे +1 चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे -2 × 3 कितना हो गया? 6। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? +5। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसको इक बोला जाएगा। जबकि यहाँ पे X +1 - 4 = 0, कितना आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों?
यहाँ पे +3। जब ऑक्सीडेशन स्टेट या इसकी वैलेंसी छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे बच्चों लग जाएगा अस वर्ड, नाइट्रस एसिड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड। बताया हुआ ना आपको कि जब मेटल के ऊपर या किसी एलिमेंट पे जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हायर होती है, तो उसके लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं इक, और जब छोटा होता है तो यूज करते हैं अस। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड बच्चों। अब नाइट्रस एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? इसका मेन फंक्शन होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी जब भी किसी रिएक्टेंट से ये रिएक्ट करेगा तो उसमें से क्या बाहर निकाल देगा बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो निकाल दीजिए। रिएक्शन किससे हो रही है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के साथ हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? टोटल 2। यहाँ पे कितना है बच्चों? 1 3, और यहाँ पे कितना है बच्चों? 1 4। टोटल 4 हाइड्रोजन, और उसके साथ में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? टोटल 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन जब हम कंबाइन करेंगे यहाँ से तो आपका निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2। अब 2 मोल वाटर बाहर निकलने के बाद जो कि इसका मेन फंक्शन है क्या है? 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 मोल वाटर निकल गया। मेन फंक्शन इसका है लॉस ऑफ वाटर, निकाल दिया। अब क्या बचा आपके पास? बेंजीन बचा है, राइट? बिल्कुल सही है। अब बेंजीन पे क्या बचा है बच्चों? नाइट्रोजन बचा हुआ है। और इधर की तरफ देखें तो क्या बचा हुआ आपके पास? नाइट्रोजन बचा हुआ है, राइट? और यहाँ क्या बचा हुआ बच्चों? Cl बचा हुआ है। तो आपके पास बच जाएगा N2Cl, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ये बन गया बच्चों आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बना है बच्चों? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसको मैं व्हाइट मार्क से लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, नेम इट इज बेंजीन। ये तो आप सबको पता है कि इसको हम बेंजीन बोलेंगे। ये पार्ट जो है आपका, ये क्या हो गया बच्चों? 2 का मतलब होता है डाई, और नाइट्रोजन को हेट्रोसाइकिल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एजा। और पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे ओनियम, तो ये हो जाएगा एजोनियम। क्या हो जाएगा बच्चों? एजोनियम। और Cl नेगेटिव को तो सबको पता है क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो जब भी बच्चों हम लोग 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं बच्चों, किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों क्या बन जाता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। और डाईएजोनियम क्लोराइड बनने के प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे? डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या बोलेंगे? डाईएजोटाइजेशन बोलेंगे बच्चों। लिख रहा हूं यहाँ पे, डाई मीन्स 2, एजो मीन्स एजो ग्रुप, टाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन मतलब प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे हम डाईएजो ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाईएजोटाइजेशन। तो ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जिसे हम बोल रहे हैं डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस। क्या हो रहा है इसके अंदर? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर। जब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? नाइट्रस एसिड के साथ हो रही है। पढ़ लीजिए, जब एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिसॉल्व करते हैं सस्पेंडेड इन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स, इसको ट्रीट करते हैं बच्चों सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 के साथ, तो एक डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। ये आपका पहला प्रोसेस होगा टुवर्ड्स द सेंडमेयर्स रिएक्शन बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, यानी कि दूसरा पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट देखो, मैं आपको वापस से इलेबोरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमने लिया था बच्चों 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, रिएक्शन हुई थी बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे NaNO2 प्लस HCl से, जिससे बनता है बच्चों नाइट्रस एसिड। और उसको बनने से हमारे पास क्या बना था बच्चों? डाईएजो ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया था, यानी कि N2Cl का। ये तो था अपना फर्स्ट प्रोसेस, जिसे हमने क्या नाम दिया था बच्चों? जिसे हमने नाम दिया था डाईएजोटाइजेशन। क्या नाम दिया था? डाईएजोटाइजेशन। अब क्या होगा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है। इसके बाद ये इसकी सबसे मेन एप्लीकेशन है। क्या है बच्चों? कि जितनी भी जो भी सैंडवायर रिएक्शन आपके यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेसिकली किस नेचर की होती है? वर्सटाइल नेचर की होती है। अब वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? कि इससे हम वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से,
जब आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में, बच्चों क्या बोला मैंने, क्यूप्रस मतलब Cu पे चार्ज कितना होगा, +1, क्या होगा बच्चों, +1। देखो यहाँ पर Cu पे जब चार्ज +1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। छोटी वैलेंसी है, क्या लगेगा बच्चों, अस। Cu2+ पे क्या लगेगा बच्चों, क्यूप्रिक। तो ये यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड हो गया। चाहे तो Cu2X2 के फॉर्म में ले लो या फिर Cux के फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे बच्चों। कभी भी गड़बड़ा नहीं देख करके, अगर Cu2X2 आया इसका मतलब सैंडमायर रिएक्शन है, और Cux आया इसका मतलब भी सैंडमायर रिएक्शन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Cux आएगा, मतलब ये भी कौन है, क्यूप्रस हैलाइड है बच्चों। तो जब बच्चों क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में CuBr यहाँ पे अपने लिया है, साथ में क्या ले रहे हैं, HBr, तो बच्चों इसका जो नेगेटिव पार्ट है कौन है, Br नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको, यानी ये वाला पार्ट आपका जो है Br नेगेटिव। Br नेगेटिव पार्ट जो है वो बच्चों N2 ग्रुप, यानी कि कौन सा ग्रुप, डाई एजो ग्रुप जो यहाँ पर है आपका, उसको रिप्लेस कर देगा बच्चों। दिस इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ N2 ग्रुप। N2 ग्रुप यानी डाई एजो ग्रुप की रिप्लेसमेंट रिएक्शन है बाय द नेगेटिव आयन। तो जब Br नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे बच्चों, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा बच्चों बेंजीन पर Br, यानी कि ब्रोमो बेंजीन बन गया आपके पास। प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों, Cl नेगेटिव आयन के साथ में H+ आयन, यानी HCl निकल जाएगा, और साथ में बाहर को निकल जाएगी बच्चा आपका N2 गैस निकल जाएगी। सिंपली सिंपली हमने देखा कि जब डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में CuBr यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपके पास बनता है बच्चों ब्रोमोबेंजीन। क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएं बच्चों, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव पार्ट कौन है यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव, तो ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या आएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। सिंपली आप नेगेटिव पार्ट को पिक करेंगे, ये इसकी ट्रिक है बच्चों, और इस नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, N2 के साथ, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl एंड N2 गैस। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों किसके साथ, CuCN के साथ, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि CuCN में CN पे क्या बनेगा आपका नेगेटिव आयन साइनाइड, और ये साइनाइड आयन किसको रिप्लेस कर देगा बच्चों, N2 को। तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, CN, यानी कि साइनोबेंजीन आपके पास आंसर आ जाएगा। N2 गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी बच्चों। सिमिलरली अगर बच्चों ये रिएक्शन करवाएं हम Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसमें हमें कोई कैटलिस्ट लेने की नीड नहीं है बच्चों, क्योंकि Ki अपने आप में बहुत रिएक्टिव है। तो K पे पॉजिटिव बच्चों, I पे नेगेटिव, तो आयोडीन इसको रिप्लेस कर देगा बच्चों, और आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है बच्चों सेंडमेयर्स रिएक्शन की, वो ये है कि इसमें एक डाई एजो ग्रुप के साथ जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टेंट यूज करते हैं, तो आपके पास में डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं विच कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। तो डिफरेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए इस रिएक्शन का बच्चों यूज किया जाता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों। और हाँ, इस रिएक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं बच्चों किसके साथ, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर। एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों ये कहीं ना कहीं, जब यही रिएक्शन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में होती है इन सब के साथ, तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, गाटरमान रिएक्शन बच्चों। और दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सेंडमायर्स रिएक्शन के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी यील्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सेंडमायर रिएक्शन आपकी बेटर रिएक्शन होती है एज कंपेयर टू गाटरमान रिएक्शन बच्चों। चलिए बच्चों अब इसमें देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और क्या क्या इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, क्या, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मैंने बताया आपको बच्चों क्या, कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि ये आपका वर्सटाइल नेचर का होता है।
यानी इस रिएक्शन से आप ऑब्टेन करते हैं बच्चों क्या, डिफरेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो आप कंटेन करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने का ये सबसे अच्छा मेथड आपके पास होता है, जहां ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, हाइड्रोक्सिल बेंजीन, फिनोल तक भी ऑब्टेन कर सकते हैं इस रिएक्शन से। सेकंड बात करें तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म आपकी होती है, जब इसके मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो इस रिएक्शन में आपका मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा होता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। थर्ड, बेसिकली ये रिएक्शन क्या काम आती है बच्चों, एनिलीन। एनिलीन किसे बोल रहे हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। जो आपके पास 1 डिग्री प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, कॉमनली एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एनिलीन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बच्चों, एरोमेटिक या यू कैन से एराइल हैलाइड्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेजरली एराइल हैलाइड्स के अंदर। तो एराइल हैलाइड कंपाउंड बनाने के लिए जब भी आप किसी रिएक्शन का यूज करें तो वो कौन सी होगी, सैंड-मायर्स रिएक्शन होगी। और किससे कन्वर्ट करते हैं, एनिलीन से। तो बच्चों कई बार तो क्वेश्चन इसी पे पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं, हाउ विल यू गेट, कैसे आप ऑब्टेन करेंगे ब्रोमोबेंजीन को, किसको बच्चों, ब्रोमोबेंजीन को फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से आप ब्रोमोबेंजीन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आंसर ये रहा बच्चों। एनिलीन से स्टार्ट किया, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हुई, डायजेनियम सॉल्ट बना और उसकी रिएक्शन करवाई CuBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। कई बार बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर आपको एनिलीन गिवन है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में गिवन है बच्चों क्या, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पूछेगा व्हाट इज ए, एंड देन इसकी रिएक्शन करवाएगा बच्चों क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ और पूछेगा व्हाट इज कंपाउंड बी। तो फाइंड आउट कीजिए कि ए और बी क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली आंसर पता है, यहाँ बनेगा डायजेनियम सॉल्ट और बी में क्या बनेगा बच्चों आपके पास, बी में बनेगा आपके पास में ब्रोमोबेंजीन। सिंपल सी ये इक्वेशन है बच्चों, लेकिन ये बहुत काम आती है, बहुत सारी कन्वर्जेंस को रिएक्शंस को सॉल्व करने में काम आती है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। नीट एग्जाम में भी बहुत बार ABCD इस तरह के जब आपके पास रिएजेंट बनते चले जाते हैं, उसमें भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपको बात। और सेकेंडरी और लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इस रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपका बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है किसका, N2 यानी कि एजो ग्रुप का होता है बच्चों। किसका होता है, एजो ग्रुप बाय द नेगेटिव हैलाइड आयंस। अगर हैलोजन ले रहे तो हैलाइड आयन हो जाएगा, बाकी कोई और आयन ले रहे तो वो हो जाएगा आपका। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो आपका एजो ग्रुप होता है वो रिप्लेस होता है नेगेटिव आयन के साथ में, तब आपके पास में प्रोडक्ट बनता है। सिंपल सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या कि ये एक वर्सटाइल रिएक्शन है जहां पर आप किसी एक रिएक्टेंट से डिफरेंट काइंड ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और इस रिएक्शन में डाई एजो ग्रुप आपका रिप्लेस होता है बाय द नेगेटिव आयन, तब आपके पास प्रोडक्ट बनता है। सैंड-मायर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बच्चों बनता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, यील्ड होती है, वो गाटरमान रिएक्शन में बने हुए कंपाउंड से या प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए बेस्ट मानी गई है बच्चों। इसका रिएजेंट, इसका कैटलिस्ट जो होता है वो बेस्ट होता है बच्चों। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। एक लास्ट चीज, कई बार आपसे क्वेश्चन इसका थ्योरेटिकली भी पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, ऐसे पूछते हैं कि एक कंपाउंड है आपका X। क्या पूछा गया, एक कंपाउंड है X जिसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से होने पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कंपाउंड बनता है बच्चों B, और उसकी रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड पे, क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में HBr से करवाने पे कंपाउंड बनता है C या Z, XYZ। तो फाइंड आउट कीजिए कि X कौन है, Y कौन है, Z कौन है,
और इसमें होने वाले रिएक्शंस को लिख दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। आई थिंक सो मैंने यहाँ पे आपको पूरी रिएक्शन बिल्कुल क्लियर कर दी है। आई थिंक सो इस रिएक्शन में अब आपके पास कोई डाउट नहीं रहने वाला है बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने इस प्यारे टीचर को प्रमोट कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।